चलते हैं रीजनिंग की क्लास में। आज आपका पहला दिन है रीजनिंग के लिए। आप लोगों की इच्छाओं के अनुसार चलिए शुरू किया जाता है। पहला लेसन आपके पास टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। आप जानते हैं कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं पहले। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। इनके जो क्रमांक होते हैं आपको याद है कि 1 2 3 ऐसे आप ऊपर लिख सकते हैं। इन अल्फ़ाबेट में जो हमारे पास क्रम होते हैं जो 26 होते हैं, 26 को दो भागों में बांट सकते हैं। 26 का आधा 13 यानी ए से लेके यम तक एक भाग हो जाता है और यन से लेके जेड तक दूसरा भाग हो सकता है, ठीक ना। इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, चलिए उसके बारे में अगर हम लोग बात करें। पहला टाइप हो सकता है कि एक सीधा फॉरवर्ड ऑर्डर में, यानी सीधा एक क्रम हो सकता है, ठीक ना। सीधा क्रम हो सकता है, फिर एक विपरीत क्रम में हो सकता है। चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि कैसे आप इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ध्यान देते हैं, हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया जा रहा है, आप कोशिश कीजिए, कोशिश करना भी चाहिए। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दिया गया क्वेश्चन में, सुनिए ध्यान से, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं, 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। 10वां अक्षर कौन सा होगा। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपके पास पूरा ABCD जो आपके पास ए से लेकर जेड तक है, पहले उसको आप लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने लिखा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये आपके पास पूरा हो गया अल्फ़ाबेट में। आप क्रम से डिजिट अगर लिखना चाहें, क्रमांक, तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26 हो गया। अब बात करते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा कि इधर आपका जो हाथ आपके सामने दिख रहा है, ये बायां है, बायां इधर से हो जाता है, और इधर हमारा हाथ होता है दायां। ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। अब कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यानी आप इधर से चल रहे हैं, 20वां अक्षर के बाएं। 20वां अक्षर आपका कौन सा दिख रहा है, तो 20वां अक्षर आपको टी दिखा है। इधर से बाएं टी है, और इसके बाएं, तो यहाँ अगर आप खड़े हो जाते हैं तो इधर आपका बायां, इधर दायां होता है, तो इसके बाएं मतलब आप इधर आ रहे हैं, कहाँ, 10वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको क्या दिखा, ये जे दिखा। यानी इसके इधर जब आप अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ से बाएं आए हैं तो 20वां अक्षर ये हुआ, और इसके बाएं आपका ये हो जाता है, तो इधर आपका 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको आंसर में क्या दिख रहा है, तो इसका आंसर हो गया आपके पास जे। क्लियर हुआ। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन, चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। ध्यान से सुनिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके प्रकार को इंडिकेट कर रहे हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो चलिए विपरीत क्रम में लिख देते हैं, यानी उल्टा, जेड से लेकर आप अपोजिट चलेंगे। तो चलिए हमने लिख दिया विपरीत क्रम में क्या, तो हमने लिखा यहाँ से, मान लीजिए विपरीत कर रहे हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और ये जेड हो गया। तो हमने लिखा विपरीत में, तो इसका क्रमांक भी लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25 और लास्ट 26, ये दिखा। अब कहता है कि इधर से आप चलते हैं तो ये बायां और ये दायां हमारे पास है। किधर से अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिख लिया विपरीत क्रम में। तो दाएं से यानी यहाँ से, दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर, दाएं से तीसरा अक्षर के बाईं ओर, दाएं से अगर हम चलते हैं, दाएं से चलेंगे, दाएं अक्षर के बाईं ओर, दाएं अक्षर है, दाएं अक्षर के बाईं ओर, दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर, तीसरा अक्षर कौन सा है, यानी आपके पास सी आया। अब कहता है कि सी से बाईं ओर, सी के बायां यानी आप इधर आएंगे, क्योंकि आप जब यहाँ खड़े होंगे तो बायां और दायां हाथ आपका दिख रहा है, तो बायां यानी आप इधर आ रहे हैं। कहाँ, 13वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, यानी आंसर आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आंसर आपके पास कौन सा है, पी हो गया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ध्यान से सुनिए, सभी ये एक एक प्रकार इंडिकेट कर रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धाक्षर, प्रथम आधा आपका होता है ए से लेकर यम तक। प्रथम आधे को कह रहा है विपरीत क्रम में लिख लीजिए, तो विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो चलिए विपरीत क्रम पहले यहाँ से उठा के आप पहले ये तक लिख लीजिए। तो आपने लिखा MLKJIHGDCBA, आगे यहाँ से पूरा मिला लीजिए। अब NOPQRSTUVWXYZ, ये पूरा आपका अल्फाबेट हो गया। शुरू के जो आधे थे हमारे ए से लेके यम तक को उल्टा क्रम में लिख लीजिए यहाँ तक, फिर बचे हुए को आप सीधा वैसे लिख लीजिए। ये कह रहा है अब दायां आपका इधर होता है और इधर बायां होता है, तो कह रहा है दाएं पे आ जाइए, यानी इस छोर पे आ जाइए। यहाँ से 10वां अक्षर आप गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी क्यू हमारा क्या है, 10वां अक्षर है। अब 10वें अक्षर के बाएं मतलब इधर दाहिना होगा, इधर बायां होगा। बाएं यानी आप इधर चलना चाहते हैं, 10वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा आंसर क्या शो कर रहा है, ये 7वां अक्षर है। कौन सा शो कर रहा है, तो आपने कहा डी। नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपके सामने दिख रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धाक्षर के अक्षरों को, दूसरा आधा यन से लेके आपके पास जेड तक होता है, को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी ए से लेके यम तक को सीधा लिख लीजिए आप। तो ABCDEFGHIJKLM, ये तो सीधा हो गया। अब दूसर का जो आपके पास आधा है, आप इसको विपरीत क्रम में लिख लीजिए। तो चलिए विपरीत हो जाएगा, जेड से ZYXWVUTSRQPON, ये आपके पास अब क्रम जब अरेंज कर लिया तो बायां और ये दायां हो गया। कह रहा है कि क्रम में लिख लिया जाए, तो बाएं से 13वां अक्षर, बाएं से यानी इधर से 13वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां अक्षर हमारे पास कौन सा दिखा, एम। तो 13वां अक्षर के दाईं ओर, दायां मतलब आप खड़े होंगे यहाँ, तो दायां और बायां हो जाएगा, तो दाएं यानी आप इधर चल रहे हैं। दाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर यानी आपका जो आंसर शो कर रहा है वो कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे इसका आंसर क्या है, टी है। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, कोशिश किया जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षर, प्रथम 4 में बात करते हैं तो ए से लेकर डी तक है, कह रहा है कि प्रथम 4 को विपरीत क्रम में लिखिए, तो DCBA। अगले 5 अक्षर, तो अगले 5 में ई से लेके 1 2 3 4 5, ई से लेके आई तक है, इनको भी आप विपरीत क्रम में लिखिए। तो आपने कहा IHGFE। अगले 6 अक्षर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक, इनको भी आप विपरीत क्रम में लिख लीजिए। तो आपने कहा ONMLKJ। फिर इसके बाद कहता है अगले 7 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, ये इनको भी विपरीत क्रम में लिखिए। तो आपने कहा VUTSRQP। अब जो बच गया है ये 4, तो इनको विपरीत क्रम में, तो ZYX और W। जब आपने ऐसे विपरीत क्रम में लिखा, पहले 4 को विपरीत किया, 5 को विपरीत किया, फिर 6 को, फिर 7 को, ऐसे बचे हुए को भी विपरीत कर लिया, तो ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम बना।
तो अब कहता है कि यहाँ आपके पास बायां हो जाएगा, यहाँ दायां हो जाएगा। चलिए, तो दाएं से 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर। दाएं से 8वां अक्षर, यहाँ खड़े हो जाइए। यहाँ से बाएं, बाएं 7वां अक्षर, यहाँ से बाएं, तो बाएं यानी इधर, इधर बायां आएगा, तो इधर आपका कौन सा 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको आंसर क्या दिख रहा है? आपका आंसर है कैपिटल M। नोट कर सकते हैं आप इसको। अब आपके सामने क्वेश्चन ये बनता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो पहले लिख लीजिए क्रम से, ABCDEFGHLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हमारे पास अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक हो गए। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम बात करते हैं तो ये बायां शो कर रहा है, ये दायां शो कर रहा है। बाएं से 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर। बाएं से 8वां अक्षर तथा दाएं से 7वां 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां अक्षर। अब कह रहा है कि बाएं से 8वां और दाहिने से 7वां अक्षर। अब ये जो बीच में बच गया है, बीच में बचा हुआ आपके पास एलिमेंट देखिए, अब आपके पास बीच में, इनके बीच में ये एलिमेंट दिख रहे हैं कि कितने अक्षर हैं। तो आपने गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने अक्षर हैं? तो आपका आंसर हो गया कि 11 अक्षर हैं। नोट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला आप लिख लीजिए पहले, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हम इनकी बात करते हैं। ये आपके पास बायां शो कर रहा है, बायां हाथ, और ये आपके पास दाहिने हाथ की साइड में है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं आप इसको, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर, यानी आप इधर से 22वां अक्षर की इंडिकेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 को शो कर रहा है भी, तो ये 22वां अक्षर हो गया। और बाएं से ही 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां को शो कर रहा है। अब कहता है इसके बीच में कुल कितने अक्षर हैं? तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल कितने अक्षर हैं? तो आपने कहा कि इसके बीच में कुल 13 अक्षर हैं। नोट कर सकते हैं आप इसको। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला बना लीजिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हमारे पास बायां शो कर रहा है, इधर से हम दायां शो करते हैं। जो हमारे हाथ दिख रहे हैं यहाँ से, उस तरह से बोलते हैं। दाएं से 20वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20वां अक्षर कौन सा दिखा आपको? आपने कहा जी। तथा बाएं से 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10वां अक्षर हो गया। अब कहता है कि इनके बीच में कुल कितने हैं, इनके और इनके बीच में, तो आपको दिखे कुल कितने अक्षर? तो आपने कहा कि 2 अक्षर हैं। ठीक, ये आंसर हो गया। आपको दिखा यदि हमारे पास CADMP है, अगर हम इसको क्रम से, जैसे अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक का जो क्रम, जो सिस्टम तरीके से लिखा जाता है, अगर उस तरह से प्रत्येक अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों को जो जहाँ पे हम वहीं पे बने उसको हम टच नहीं करेंगे, ऐसे कितने अक्षर हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे। तो चलिए क्रम से करते हैं। तो सी शुरू से नहीं होता है, ए से होता है। तो हमने कहा AC D, और D के बाद अगर हम आते हैं तो D के बाद हमारा M का नंबर आता है, फिर P का नंबर आता है। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जो अपने स्थान को नहीं छोड़ रहे हैं, जो जहाँ है वहीं है? तो आपको दिखे D, M और P जो जहाँ था वहीं है। इसको क्रम से करने पे हमारे पास 3 ऐसे अक्षर हैं जो अपरिवर्तित हैं, यानी हम उसको टच नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप के अब आपके पास, अब आप तैयार हो जाइए। हमने जो बताया इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है रीजनिंग में प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस करना तो आपका हक बनता ही बनता है। तो इस तरह के जितने भी हमने प्रकार लगभग आज बताया है, उस पर कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास रहेंगे। आप डिस्क्रिप्शन खोलिए,
लिंक मिलेगा, लिंक को आप डाउनलोड करके, कुछ प्रैक्टिस सेट आपके पास हैं, आप उसको डाउनलोड करके आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। अब उसके आंसर की बात हो जाती है कि आंसर आप कैसे जानेंगे कि सही है गलत है, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उन क्वेश्चंस के आंसर की भी एक लिंक होगी, उसको भी आप डाउनलोड करके, आंसर शीट भी डाउनलोड करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा ही सही टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने की। देखिए रीजनिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बशर्ते आपका प्रैक्टिस कैसा काम करता है वो होता है। और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे रीजनिंग के क्लासों को भी शुरू कर दिया गया है। कोशिश करिए और समय का सदुपयोग करिए। समय बच्चों का बहुत कीमती होता है और अपने समय का सदुपयोग करना सीखें। तो आज से आपके लिए रीजनिंग के क्लास को भी ओपन कर दिया गया है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन डेली आपको कुछ न कुछ प्रैक्टिस सेट बताए जाएंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनके आंसर को भी दे दिया जाएगा कि आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को PDF डाउनलोड करने में परेशानी होती है, नहीं डाउनलोड होता है, तो आप इस संस्था के व्हाट्सएप नंबर को आप कनेक्ट करें और उस पर आप मैसेज करें कि हमको ये इसका PDF चाहिए। PDF आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। कोशिश करें घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने को बेहतर बनाएं। आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए।